दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, तू है आत्मा सृजनहार। आओ पावन आत्मा तेरे दान दो। इफिसियों 1 अध्याय 3। धन्य है हमारे ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। सभी को जय यीशु। पुनर्जीवित साधना के 7वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस पावन काल के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। उसने हमें आत्मिक वरदान प्रदान किए हैं। आज के चिंतन का विषय है आध्यात्मिक बढ़ोतरी। मसीह में ईश्वर ने हमें सब वरदान दिए हैं। आज के सुअवसर में हम अपने को देखें, हमारे जीवन में, हमारे मन दिल में प्रभु की कृपा कितनी गहरी है, हम प्रभु में कितने जुड़े हैं। आध्यात्मिक बढ़ोतरी का विषय हम सबके लिए ईश्वरीय वरदान पहचानने और उसकी गहराई तक जाने का मौका है। सभी चीजों को समर्पित करते हुए हम उनकी महिमा गाएं। अब हमारे जीवन ज्योति बुराड़ी की गायक मंडली हमारी अगुवाई करेगी। हम उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए ईश्वर की महिमा से भर जाएं। सबों को जय यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर एक हृदय और एक प्राण होकर संपूर्ण कलीसिया के साथ, स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु महान है, दयालु है, करुणामय है। प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 113 में पद संख्या 1 से 3 और 5 से 7। हालेलुया। प्रभु के सेवकों स्तुति गान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक प्रभु के नाम की स्तुति करो। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते हुए इस सुंदर गीत के साथ अपने प्रिय ईश्वर की महिमा गाएं। महिमा महिमा महिमा
का राजा प्रभु का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सामर्थ्य सबसे महान महिमा महिमा हो यीशु की 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की महिमा महिमा हो 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 यीशु की हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की महिमा महिमा हो 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 यीशु की आये स्तुति करें हालेलुया 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 महिमा महिमा हो यीशु की 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 हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की महिमा महिमा हो 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 यीशु की हालेलुया पवित्रात्मा के तरफ से वो प्रार्थना करें स्तोत्रग्रंथ अध्याय 63 पद संख्या 1 से 6 में प्रभु का वचन कहता है ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है जल के लिए संगी संतृप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ मेरे
अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं अंतिम दिनों सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। और ये सारे बजाते हुए सुंदर गीत के साथ पवित्र आत्मा का स्वागत करें। आत्मा से भरे
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे पवित्रता का जीवन के बारे में। कैसे हम पवित्र बन सकते हैं और एक आध्यात्मिक जीवन, पवित्र जीवन जी सकते हैं। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं शायद हमें महसूस होता है कि हम ईश्वर के करीब है, पर जब हम कुछ काम करने के लिए निकलते हैं तो अक्सर क्या होता है, ईश्वर को हम भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं और हम कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, कभी कभी गलतियां करते हैं। तो कैसे हमें जीना है? पवित्र बनकर जीना है। तो एक शब्द, प्रभु का वचन मैं सुनाना चाहूंगा। संत पेतरुस अपना पहला पत्र में इस प्रकार हमें बताता है, अध्याय 1 वाक्य 15, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 1 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु कहता है, तुम सब पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। पवित्रता का अर्थ क्या है? पवित्रता का अर्थ है कि आप में कोई दोष नहीं है, निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप रहना और ईश्वर के साथ रहना, इस दुनिया से अलग रहना है। दुनिया के जो सब कार्यक्रम है, इसमें अक्सर पाप का रस मिलता है। इसलिए दुनिया में रहते हुए भी हमें दुनिया से अलग एक मनोभाव से अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए, ईश्वर के बारे में सोचते हुए, उनकी इच्छा समझकर उसी प्रकार आचरण करते हुए हमें जीना है। यही पवित्रता का जीवन है। जब ईश्वर ने इंसान की सृष्टि की, उनके मन में इंसान के प्रति यही योजना रहा कि इंसान ईश्वर के समान पवित्र रहे। उत्पत्ति ग्रंथ में हम सुनते हैं कैसे ईश्वर ने इंसान को बनाया। अध्याय 1 वाक्य 26 इस प्रकार हमें बताता है, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो
वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। तो इस प्रकार ईश्वर का प्रतिरूप इंसान को बनाया, मतलब क्या है? ईश्वर क्या है? ईश्वर कौन है? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर प्रेम है, सबको प्रेम करता है। सारी सृष्टि यही बताता है कि ईश्वर प्रेम है। प्रेम के कारण ही ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। और इस प्रकार का एक मन ईश्वर ने हमको दिया है ताकि हम भी ईश्वर जैसे एक दूसरे को, सबको प्रेम करें। और हम देखते हैं एदन वाटिका में ईश्वर और इंसान कैसे रहते थे। शाम के समय में ईश्वर टहलने निकलते थे, जैसे एक बाप अपने बच्चों के साथ टहलते थे। और जब एक दिन उन्होंने देखा कि आदम और हवा यहां पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाप करके, इंसान ने पाप करके ईश्वर से चिप गए थे। ईश्वर कहता है, आदम तुम कहां हो? और फिर हमें पता चलता है कि इंसान ईश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है पापी के रूप में, और उन्हें एदन वाटिका से ईश्वर निकाल देता है। पर वहां से निकालने के बाद भी ईश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा है, उनका प्रेम स्थिर रहा, उन्हें ईश्वर प्रेम करता रहा। और नबियों द्वारा ईश्वर ने उनका देख रेख किया, उनका मार्गनिर्देशन किया। और आखिर में इंसान को बचाने के लिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम इस प्रकार इसके बारे में सुनते हैं। अध्याय 1 शुरुआत में इसी प्रकार हम पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। तो इस प्रकार ईश्वर ने अपना पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त को इस दुनिया में भेजे हैं ताकि उनके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करें। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 बहुत परिचित है हम सब इस वाक्य से। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। इतना ईश्वर प्यार करता है इंसान को, पापी इंसान को प्यार करता है, अपने एकलौते पुत्र को इंसान को बचाने के लिए अर्पित कर देता है, क्रूस पर अर्पित करता है ताकि हम सब मुक्ति प्राप्त करें। और फिर आगे हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। तो हमारे लिए अभी जो हमारा संबंध है ईश्वर के साथ, पहले जो हेवा और आदम और ईश्वर के साथ जो संबंध था उससे भी और निकट हमारा संबंध है ईश्वर से। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक ऐसा मुक्तिदाता मिला है जो न केवल इस दुनिया में आए और हमारे लिए दुख भोग कर क्रूस मरण अपनाते हुए पुनरुत्थित होते हुए सारे दुनिया को मुक्ति प्रदान की है, बल्कि इसके बाद भी वही प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है। दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, उन्होंने वादा किया है और वादा निभाता है। पवित्र यूकरिस्ट में हम प्रभु यीशु को स्पर्श कर सकते हैं, न केवल स्पर्श कर सकते हैं, हम उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। हमें यीशु का अनुभव होता है, यीशु हमारे दिलों में आ जाता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ एक हो जाता है। शरीर में, मन में, आत्मा में प्रभु यीशु हमारे साथ एक होता है।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारा हालत है, इंसान का हालत है, काफी बेहतर हालत है एज कंपेयर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द गार्डन ऑफ ईडन। तो इसलिए ईश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। और ये बात हमें याद रखना है कि हम सब ईश्वर का मंदिर है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आकर हमसे कुछ लिया है, मां मरियम से कुछ लिया है। क्या लिया है? हमारा मानव स्वभाव लिया है। प्रभु यीशु मानवता को अपनाया हमारा, और उनका देवत्व स्वभाव को हमें प्रदान किया। हमारा ह्यूमैनिटी को अपनाया और उनका डिविनिटी से हमें मेल कराया। इसको अंग्रेजी में हम पार्टिसिपेशन कहता है, सहभागिता कहता है। यीशु ने हमें सहभागी बनाया है, उनके साथ जोड़ा है, और उनके साथ मिलकर हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। और इस प्रकार का यीशु का जो उपस्थिति, इसको अनुभव करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु यीशु जब हमारे अंदर आ जाता है, न केवल यीशु आ जाता है बल्कि पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु के साथ हमारे अंदर विद्यमान हो जाता है। पवित्र त्रित्व, एक ही परमेश्वर का मंदिर हमारी आत्मा बन जाता है। इंसान इतना भाग्यवान है, पर इंसान ये बात भूल जाता है। पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी हम भूल जाते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। हम दुनियादारी में लगे रहते हैं, और यीशु जो हमारे अंदर है, हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमसे कुछ बोलना चाहते हैं, हमारा मार्गनिर्देशन करना चाहते हैं, उनसे हम सुनते नहीं है। उनको सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अभी हम पवित्र जीवन के बारे में सोच रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। कुछ लोग समझते होंगे ये क्या जीवन है पवित्र जीवन। हम सब बहुत बिजी रहते हैं इस दुनिया में, इतना सब कुछ करना पड़ता है। हमारा घर चलाना है, नौकरी करना है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है और तरक्की करना है, और इस बीच में आप बोलते हैं पवित्र जीवन जियो। जो लोग पवित्र जीवन जीने के लिए कोशिश करते हैं उनको कोई प्रोग्रेस नहीं होता, तरक्की नहीं होता। पर जो लोग कुछ चीटिंग करते हैं और इस प्रकार बड़े होशियार बनते हैं इस दुनिया के मामलों में, वे लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या पवित्र जीवन जीना अच्छा है हमारे लिए? सचमुच पवित्र जीवन हमें जीना है, क्योंकि हम इस दुनिया के लिए नहीं जीते हैं। इस दुनिया के हमारे जीवन कितना क्षण भंगुर होता है हमें मालूम पड़ गया है अभी कोविड आने से, है ना। जब कोविड-19 इस दुनिया में आए, सारी सृष्टि में फैल गए, दुनिया में हर कोने कोने में फैल गए कोविड, और सब राष्ट्र, सब क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में हो गया है। तो इस प्रकार के एक अनुभव हमें हुआ है, जब हमें मालूम पड़ जाता है इंसान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं, अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। अभी अभी कोविड का वैक्सीन निकला है। वैक्सीन निकलने के पहले हम क्या करते थे? तो इसलिए हमें मालूम पड़ता है बहुत सारे लोग इस दुनिया छोड़ के ऊपर गए, प्रभु ने बुलाए कोविड के जरिए। बड़े बड़े राष्ट्रों में, धनी राष्ट्रों में भी कुछ नहीं कर पाया। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लोग मरते थे, अभी भी मर रहा है। कोविड का पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, इस प्रकार कोविड आता रहता है। तो हमें मालूम है हमें न केवल इस दुनिया के लिए जीना है, बल्कि अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करना है। उस अनंत जीवन के बारे में सोचते हुए, उसकी तैयारी करते हुए जीना है पवित्रता का जीवन। और इसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है प्रभु यीशु और मां मरियम। इस दुनिया में हम सब इंसान पापी है, सब इंसान पापी है। अगर पापी नहीं है तो कौन कौन है इस दुनिया में? जीसस, मेरी, जोसेफ। इंसानों में ये तीन व्यक्ति पापी नहीं थे, जीसस, मेरी, जोसेफ, यीशु, मरिया और यूसुफ। बाकी सब इंसान पापी है।
तो यीशु को देखिए, उनके बारे में वहां के लोग क्या कहते थे। संत मार्कुस के सुसमाचार के शुरुआत में वहां पर एक अबदूत को यीशु चंगाई प्रदान करता है, अबदूत को निकालता है। और उस अबदूत ने क्या बताया, आश्चर्य की बात है। अबदूत बताता है, ईसा नासरी हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आया है? मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। और इस प्रकार हम देखते हैं संत योहन के सुसमाचार में भी, जहां प्रभु यीशु को पोंसियस पायलट के पिलातुस के सामने पेश किया गया, तो वहां पर पायलट यीशु से पूछताछ करता है, पता करने के लिए इन्होंने क्या क्या कुकर्म किया है, व्हाट क्राइम्स ही हैज कमिटेड। और यहूदी लोग क्या करते थे, वे चिल्लाते थे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे तुम ही ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। और इस प्रकार संत लूकस के सुसमाचार के अंत में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु क्रूसित प्रभु यीशु, वहां पर यीशु के अगल बगल में 2 डाकू क्रूसित थे, और वहां पर एक डाकू ने इस प्रकार यीशु का निंदा करने लगा, तू मसीह है ना, अपने को और हमें भी बचा। और इसको सुनते हुए दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तुम्हारा कोई ईश्वर का भी नर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहा है, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यीशु परमेश्वर है, आबा पिता का पुत्र है, निष्पाप मेमने जैसे हमारे लिए बलि चढ़ाया गया यीशु है। उस यीशु के अनुयायी हैं हम, इसलिए हमें भी सब पाप से दूर रहना है। और इसी प्रकार हम देखते हैं संत लूकस के सुसमाचार के शुरुआत में कि एक और निष्पाप व्यक्ति के बारे में, वही है माता मरियम। मां मरियम के सामने स्वर्गदूत आता है और कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। हेल मेरी फुल ऑफ ग्रेस, द लॉर्ड इज विथ यू। प्रभु का कृपा पात्री, कृपा से भर गया है मां मरियम, ऐसा एक जीवन है उनका, और प्रभु उनके साथ है। तो इसलिए हम उस निष्कलंक माता को हम आदर देते हैं, हमारे जीवन के लिए आदर्श बन जाता है मां मरियम। और इसी मां मरियम प्रभु यीशु और संत यूसुफ के संगति में हमें जीवन बिताना है। देखिए, अच्छा निष्कलंक निष्पाप जीवन जीने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है, संतों की संगति की जरूरत है। इसलिए हमें संतों के जीवन के बारे में सुनना है, देखना है, कैसे संत लोगों ने जीवन जिया। देखिए, एक विशेष संत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वही है संत तेरेसा दी आविला। आविला के संत तेरेसा 1535 में संत आविला के संत तेरेसा कार्मेलाइट कॉन्वेंट में ज्वाइन किया। उसके बाद 20 साल तक उनके आध्यात्मिक जीवन में कोई भी उन्नति नहीं हुआ। कॉन्वेंट में रहती थी, प्रार्थना करती थी, सबसे मिलते जुलते और आराम का जीवन बिताती थी। 20 साल के बाद वहां पर पाप स्वीकार के लिए एक पुरोहित आया, और जब तेरेसा इस पुरोहित के सामने पाप स्वीकार के लिए गए और उपदेश के रूप में पुरोहित ने क्या कहा, इसके बारे में तेरेसा ही अपने जीवन पुस्तक में लिखा है। पुरोहित ने कहा, तेरेसा तुम ऐसा जीवन क्यों जी रही हो? यह तो सही है कि तुम कोई आत्ममारू पाप नहीं कर रही है, पर देखिए तुम्हारे जीवन में हर रोज कितने छोटे छोटे पाप
आ जाता है। छोटे छोटे पाप, वीनियल सिन जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, वीनियल सिन। और अगर तुम एक अच्छा जीवन जीना चाहती हो, आध्यात्मिक उन्नति पाना चाहती हो, तो आत्ममारू पाप के बारे में सोचो मत, वो तो तुम्हारे जीवन में नहीं। पर ये छोटे पाप के बारे में ध्यान से सोचो, उसको कैसे निकाले इसके बारे में पद्धति बनाओ। छोटे मोटे झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, गुस्सा करना, चोरी करना, और क्या क्या हम नहीं करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में जो बड़े बड़े पाप शायद आप लोग नहीं करते होंगे, अगर करते हैं तो उसके लिए पछतावा करना है। पर उसके अलावा जो छोटे छोटे पाप जो हम करते हैं, उसके लिए सचमुच हमें पछतावा करना है और उसको एक एक करके निकालने के लिए पद्धति बनाना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार कोशिश करते हुए 3 साल के प्रयत्न के बारे में, उसके बाद संत तेरेसा ने पूरा कार्मेलाइट ऑर्डर को नवीन करने का काम शुरू किया है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मन परिवर्तन, कन्वर्शन ऑफ हार्ट एंड माइंड। तो जैसे संत पौलुस बताता है, हम सब इंसान पापी इंसान है। हम भलाई करना चाहता है पर भलाई नहीं करते, बुराई करते हैं। तो इस प्रकार संत पौलुस का रोमियो का पत्र अध्याय 7 में संत पौलुस बताता है, वाक्य 19 और आगे मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा कुछ शब्द। मैं जो भलाई चाहता हूं वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूं। और वाक्य 22 में बताता है, मेरा अंतरत्म ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूं, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। ईश्वर को धन्यवाद। इस प्रकार जब हम ये रोमियो का नाम पत्र पढ़ते हैं, शायद कुछ लोग सोचते होंगे संत पौलुस एक बड़ा पापी इंसान था, है ना? हाँ, वो पापी इंसान था यीशु से मिलने के पहले, पर अभी जो लिख रहा है हमारे बारे में लिख रहा है। आप और मुझे ये समझना चाहिए को ये मेरे हालत बताता है। हम सब पवित्र जीवन जीना चाहते हैं और भलाई करना चाहते हैं, पाप को दूर रखना चाहते हैं, पर जब हमें पाप स्वीकार करने के लिए जाना होता है, मालूम पड़ जाता है कितने पाप हम करते हैं। अगर अच्छा से मन जांचता है, दिल जांचता है, तो हमें मालूम हो जाता है हम सब पापी है। जो पाप हम दूर रखना चाहते हैं बार बार हमें सताता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक मन परिवर्तन चाहिए, एक कन्वर्शन एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके बारे में सब संतों के जीवन में हम ये देखते हैं कि संत अगस्टिन के जीवन में आपने पढ़ा होगा उनका बुक कन्फेशन। उसमें संत अगस्टिन लिखता है कैसे वो पापी इंसान था, पर प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया और प्रभु ने उनका मन परिवर्तन किया है। और फिर फ्रांसिस असीसी और कई संत है जो, फ्रांसिस असीसी एक साधारण नौजवान इंसान, गाना गाते थे और घूमते फिरते थे और दूसरे नौजवानों के साथ एक इररेस्पॉन्सिबल यंग मैन, दैट वाज फ्रांसिस असीसी। पर प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया। कैसे स्पर्श किया? एक भिखारी एक बार उनके पास आकर कुछ मांगे और उन्होंने अनसुना कर दिया उनको कुछ नहीं दिया, वो बिजी था। पर बाद में उनको याद आया, वो भिखारी मेरे सामने आया था करके उनको ढूंढने के लिए वो जाता है और उन्हें पैसा देता है, उन्हें उनसे क्षमा मांगता है। और दूसरी बार क्या होता है, एक कोढ़ी वहां पर बैठा हुआ था। जब
फ्रांसिस उधर से गुजर रहा था, इस कोढ़ी को देखा और उनके चेहरे पर एक कोढ़ का एक बड़ा घाव, और फ्रांसिस ने मुंह मोड़ दिया, देखना नहीं चाहता और चले गए। कुछ देर के बाद वापस आए फ्रांसिस, उनको मालूम पड़ गया तो वह कोढ़ी ही नहीं बल्कि यीशु है वहां पर, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है जो भी तुमने इन छोटों के लिए किया मेरे लिए किया है, और नहीं किया तो मेरे लिए नहीं किया। तो फ्रांसिस को लगा मैंने इस कोढ़ी को प्यार नहीं किया, तो कोढ़ी के पास जाता है और उन्हें चुंबन देता है। इस प्रकार संत फ्रांसिस का मन परिवर्तन होकर यीशु जैसे एक जीवन बिताने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया और एक साधारण प्रेममय निष्पाप जीवन शुरू कर दिया। तो इस प्रकार बहुत सारे संत हमें मिलता है। संत इग्नेशियस लोयोला, जिन्होंने यीशु समाजी वो धर्म से संघ को जो उनकी योजना किया, फाउंडेड द जेसुइट ऑर्डर। और उन्होंने क्या किया था, उनके जवानी में एक बहुत बड़ा नेता बनना चाहता था, एक बड़ा सेना नायक बनना चाहता था, और सेना में वे वहाँ अपने आप को शामिल कर दिया। और एक लड़ाई के समय में, पाम्पलोना की लड़ाई में, उनके घुटनों को चोट लगा, कैनन बॉल आके उनके घुटने को तोड़ दिया, और इस प्रकार लंगड़ाते हुए वे अपना घर वापस गए। और वहाँ पर ट्रीटमेंट लंबी देर तक चला, फिर भी उनका घुटना ठीक नहीं हुआ, वो ठीक से नहीं चलता था। तो लंगड़ाते हुए कोई सेना नायक नहीं बन सकता था। पर जब ये बीमार रहता था, उन्होंने बहुत सारे किताबें पढ़े, और उसमें से एक किताब था यीशु का जीवन चरित्र, और दूसरा संतों के बारे में। और उन्होंने कहा अरे अगर संत डोमिनिक और संत फ्रांसिस इस प्रकार बड़े संत बन सकते थे तो मैं क्यों नहीं संत बनूं। और इसलिए उन्होंने उस समय से शुरू किया एक नया जीवन जीने के लिए। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, हमें भी एक नया जीवन जीने का दृढ़ संकल्प करना है और शुरू करना है। तो कैसे हम शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए एक अच्छा पाप स्वीकार, और इस पाप स्वीकार के पहले हमारा मन जांचना है, दिल जांचना है। इसके लिए पवित्र वचन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि पवित्र वचन दूधारी तलवार है जो हमारे हृदयों को भेदेंगे, और वहां पर जो पाप छिपा है उसको निकाल देंगे, क्योंकि ईश्वर के सामने सब कुछ निरावरण है। और इस प्रकार जब हम पवित्र वचन द्वारा आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर हमारे हृदयों को आर पार कर देंगे। जैसे प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं संत पेतरुस का जो भाषण उन्होंने दिया, प्रवचन दिया है, संत पेतरुस पहला प्रवचन, उसके बाद क्या हुआ, वहां अध्याय 2 प्रेरित चरित्र वाक्य 37 में इस प्रकार लिखा है। एक्सक्यूज मी, पेतरुस का ये प्रवचन सुनने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें मन परिवर्तन की जरूरत है। इसके बारे में प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 27 में इस प्रकार लिखा है। यह सुनकर, मतलब पेतरुस का प्रवचन सुनकर, वे मर्महित हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। देखिए, पश्चाताप करके, पाप स्वीकार करके हमें पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करना है। तो इसलिए कैसे हम पश्चाताप करेंगे, कैसे एक नया जीवन शुरू करेंगे, उसके लिए हमें प्रभु का वचन बिल्कुल बहुत जरूरत है। एक नया उद्देश्य हमारे जीवन में आ गया है, पवित्र वचन पढ़ना। वचन द्वारा क्या होता है?
पवित्र वचन जब हम इसका अध्ययन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इसको याद रखने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसके द्वारा हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए पत्र में अध्याय 10 वाक्य 17 में इस प्रकार हमें बताता है कि विश्वास कैसे उत्पन्न होता है। वचन द्वारा, वचन सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और वचन द्वारा विश्वास दृढ़ भी हो जाता है। तो इस प्रकार पवित्र वचन हमें सुनना है, हमारे हृदयों में मनन चिंतन करना है, उसको संजोए रखना है, उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है और दूसरों को भी सुनाना है। और एक और माध्यम, सर्वश्रेष्ठ माध्यम है पवित्र यूकरिस्ट। पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा हम यीशु से एक हो जाता है। दाखलता और डाली जैसे एक होता है। अध्याय 15 संत योहन के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहता है हमें यीशु से संयुक्त होकर जीना है, तब हम फल प्रदान करेंगे। और संत योहन के सुसमाचार में ही अध्याय 6 में प्रभु हमें बहुत ही प्रेम से हमें इस प्रकार बताता है। संत योहन के सुसमाचार में बताता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। यीशु में हमें निवास करना है, जैसे यीशु हमारे अंदर निवास करता है। इस प्रकार यीशु से संयुक्त होकर हमें जीना है। वी हैव टू लिव इन इंटीमेसी विद जीसस। इंटीमेसी, घनिष्ठ संबंध यीशु के साथ हमें इस प्रकार जीना है। और ये कैसे संभव है? जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का संचालन होता है। हम सबको पवित्र आत्मा प्राप्त है। जब हमारा बपतिस्मा हुआ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया है। न केवल पवित्र आत्मा, पवित्र त्रित्व हमारे मन को, हमारे आत्मा को अपना मंदिर बनाया है। और फिर से हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है जब कभी हम संस्कारों को ग्रहण करते हैं, पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, पवित्र यूकरिस्ट ग्रहण करते हैं, शादी ब्याह संस्कार में भाग लेते हैं, तो भी हमें पवित्र आत्मा मिलता है। तो पवित्र आत्मा को हमें बार बार ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। हम देखते हैं कि यीशु के जीवन में यीशु अपने प्रेरितों से पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 13 में यीशु बोलता है, बुरे होते हुए भी तुम लोग जानते हो कैसे अपने बच्चों को सहजी अच्छी चीज देने हैं। क्या मांगने वालों को अब्बा पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? तो पवित्र आत्मा के लिए मांगो अब्बा पिता से। और फिर संत योहन के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 27 में यीशु बताता है, उस महान त्योहार के दिन में अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ में विश्वास करता है उनके हृदय से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। तो इसका मतलब प्रेरितों से यीशु कहता है, हमसे यीशु कहता है, मेरे पास आओ और पियो, मेरा वचन स्वीकार करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पुनरुत्थित यीशु अपने शिष्यों से मिलने जाता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 से हम जब पढ़ते हैं, यीशु वहां उस कमरे के अंदर जहां शिष्य डर के मारे रहते थे, वहां अंदर आ गए और उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। अपने हाथ पैर को दिखाता है जहां छेद है, कीलों का छेद, फिर से कहता है तुम्हें शांति मिले। और फिर उन पर फूंक कर कहता है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें भेजता हूं। जिनका पाप तुम क्षमा करोगे वे क्षमा हो जाएगा। और इस प्रकार प्रभु ने अधिकार देता है, पाप क्षमा देने के लिए भी अधिकार देता है और उन्हें भेजता है। पर प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण के पहले, जैसे हम पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार में और प्रेरित चरित्र के शुरुआत में, प्रभु उन्हें आदेश देता है, तू पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम लोग इंतजार करो, जब ऊपर से तुम्हें शक्ति मिलेगी और अब्बा पिता का जो वादा किया है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, उसके बाद तुम मेरे साक्षी बनोगे। इसलिए हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 1 वाक्य 14 वहां पर
प्रेरित चरित्र में हम देखते हैं माँ मरियम के साथ मिलकर वे लोग प्रार्थना करते रहते हैं और पेंतकुस्ता के दिन वे लोग पवित्र आत्मा स्वीकार करते हैं। और इसके बाद यीशु के अनुयायी सब जाकर यीशु का पवित्र वचन घोषित करता है और सब लोग सुनते हैं और सुनने वाले अचंभे में पड़ गए, कैसे ये अनपढ़ लोग अभी इस प्रकार ईश्वर का वचन सुनाता है। और बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं। पर बाद में क्या हुआ, विश्वासियों को सताए कौन? यहूदी नेताओं ने। और इसलिए विश्वासी एकत्र होकर प्रार्थना करता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में उनके प्रार्थना आप सुनिए, कैसे वे लोग प्रार्थना करते थे। उन्होंने कहा ईश्वर से, आबा पिता से, कहता है, हे प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को यह कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां पर वे एकत्रित थे हिल गया। सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम पवित्र जीवन जी नहीं पाएंगे। तो पवित्र जीवन जीने के लिए हमें सख्त जरूरत है पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। जब अब यीशु ने वादा किया है, इफ यू लव मी यू विल कीप माई वर्ड्स and I will pray to the Father and he will send you another advocate। अगर तुम मुझे प्यार करते हो, मेरे वचन पर चलते हो, और मैं प्रार्थना करूंगा पिता से और वे तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। और यीशु ने फिर अपने शिष्यों को समझाया क्या क्या पवित्र आत्मा करेगा उनके जीवन में। यीशु का वचन उसको याद दिलाएंगे पवित्र आत्मा, उसका मर्म समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करेंगे। और इस प्रकार पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेंगे हमारे जीवन में। इसलिए हमें पवित्र आत्मा चाहिए। तो इसलिए एक आध्यात्मिक जीवन, पवित्र जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, उनको खोजना। और एक विशेष रीति है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए। एक और रीति प्रार्थना के अलावा क्या है? पवित्र वचन पढ़ना। हम सुनते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 10 वाक्य 44 में, जब पेतरुस लोगों को पवित्र वचन सुना रहा था, सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गए। तो जब हम पवित्र वचन सुनते हैं, दिल खोल के वचन का अध्ययन करते हैं या सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। प्रिय भाई बहनों, इसलिए इसी प्रकार हमें एक आध्यात्मिक जीवन जीना है। तो अक्सर लोग समझते हैं आध्यात्मिक जीवन मतलब हमें हमेशा चर्च के अंदर रहना है या अपने कमरे में रहकर प्रार्थना करते ही रहना है और कुछ ज़्यादा बाकी कुछ काम नहीं करने का है। पर ऐसी बात नहीं है। हमें एक साधारण जीवन जीना है, काम करना है, प्रार्थना भी करना है, सब कुछ करना है। इसके बारे में मैं कहानी सुनाना चाहता हूं संत कैथरीन ऑफ सियन्ना के। संत कैथरीन बचपन से लेकर एक आध्यात्मिक जीवन बिताई, क्योंकि 5वां साल में यीशु का दर्शन हुआ था। उन्होंने यीशु को देखा और अपने आप को यीशु के सामने समर्पित किया, मैं आपका हूं प्रभु करके। और वे प्रार्थना करना चाहती थी, पर उनके परिवार के लोग इनको शादी कराना चाहते थे। पर आखिर में वे लोग मान गए, अच्छा तुम्हें प्रार्थना करना है तो वही कमरे में जाओ, वहां बैठो, जितना मर्जी प्रार्थना करो। उनको एक कमरा दिया, एक बड़ा घर था उनका, मैंने देखा है सियन्ना में जाके, तो उसमें से एक कमरा उनको दे दिया। वहां बैठ के वो प्रार्थना करती थी। एक दिन यीशु वहां पर आए, उनको दर्शन दिए और यीशु कहता है, कैथरीन मैं चाहता हूं कि तुम वहां से बाहर निकलो और वहां हॉस्पिटल में जाओ, सियन्ना हॉस्पिटल। वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बीमार लोग, बहुत तंग हालत में है और उन्हें देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। तुम जाओ, उनकी शुश्रूषा करो।
कैथरीन ने कहा, प्रभु आप क्या कहते हैं, अगर मैं इस कमरा छोड़ूंगा तो मैं आपसे प्रार्थना कब करेंगे, कैसे प्रार्थना करूंगी। यीशु ने कहा, देखो कैथरीन, तुम्हारे अंदर एक प्रार्थना का कमरा है, तुम्हारी आत्मा इस आंतरिक प्रार्थना का जगह मंदिर तुम्हारे अंदर है, जिसमें तुम जब कभी चाहे प्रवेश कर सकती हो, वहां पर मुझसे प्रार्थना कर सकती हो, आबा पिता से प्रार्थना कर सकती हो। इसलिए जब तुम सेवा करती है उस बीच में भी तुम्हारे मन मंदिर में मुझे याद करो, मेरे साथ संयुक्त होकर रहो। तो इस प्रकार यीशु ने कैथरीन ऑफ सिएना को ये सीक्रेट बताई कैसे निरंतर प्रार्थना में लीन रहना है। संत पौलुस भी बार बार हमें बताता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, हर अवसर में प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु भी कहता है हमसे, संत लूकास के समाचार अध्याय 18 वाक्य 1 में, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सिएना के संत कैथरीन के बारे में आपने सुना होगा। जब संत कैथरीन एक छोटी बच्ची थी, 5 साल की, तब उनको यीशु का दर्शन मिला था और उसके बाद कैथरीन ने ये निर्णय किया कि वे एक आध्यात्मिक जीवन जिएंगे, यीशु के लिए जिएंगे। उनके परिवार के लोग बहुत कोशिश किए उनको मनाने के लिए, शादी करो और एक साधारण जीवन जियो, पर कैथरीन ने मना कर दिया। और आखिर उनके पिताजी ने उनको एक छोटा कमरा दिया अपने घर में और उनको ऐसा परमिशन दिया कि जब कभी तुम चाहे वहां जाके प्रार्थना कर सकती हो। तो कैथरीन वहां पर हमेशा उस कमरे के अंदर ही रहा और प्रार्थनामय जीवन बिताई। कुछ दिन के बाद यीशु ने दर्शन दिया कैथरीन को, ये कहते हुए, कैथरीन अभी तुम अपने कमरे से बाहर आओ और वहाँ हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर बहुत सारे लोग बीमार हैं और कुछ लोगों के लिए देखरेख करने के लिए कोई नहीं है। तो कैथरीन ने क्या बताइए प्रभु आप क्या कह रहे हैं, अगर मैं ये कमरा छोड़ूंगा तो मैं कैसे प्रार्थना करूंगी, कैसे आपसे संपर्क करूंगी, तो इसलिए मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, मैं यही रहना चाहती हूँ। तो प्रभु ने कहा, कैथरीन तुम्हें मालूम नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखिए तुम्हारे आत्मा एक कमरा है, एक मंदिर है, तुम्हारे दिल एक मंदिर है, वहां पर तुम जब कभी अंदर जाकर प्रार्थना कर सकती है। तो हमारे अंदर जो मंदिर है इसके अंदर प्रवेश करना और ईश्वर से प्रार्थना करना हमें भी सीखना चाहिए। कैथरीन ने ऐसा ही किया था और उन्होंने एक बड़ा संत बनकर हमें आदर्श दिखाया है। न केवल हमें ईश्वर से इस प्रकार संपर्क रखना है, बल्कि ये संतों की संगति हमें चाहिए, जैसे माँ मरियम के साथ, संत यूसुफ के साथ, सब संतों के साथ मिलकर हमें प्रार्थना में शामिल होना है। न केवल स्वर्ग के संतों के साथ, बल्कि इस दुनिया में जो संत है, जो लोग ईश्वर के अनुयायी है, जैसे हमारे सेल ग्रुप के मेंबर जो है, उनके साथ मिलकर हम सब संत नहीं बने परिपूर्ण रीति से, बल्कि हमारे सेल ग्रुप, करिश्माई प्रार्थना ग्रुप के अंदर बैठकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे का मदद कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। इस प्रकार एक संतों की संगति में हमें रहना है तो भी हमें प्रार्थना करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें मदद मिलता है। देखिए, इसलिए मैं समझता हूँ एक पवित्र जीवन जीने के लिए सबसे पहले हमें एक दृढ़ संकल्प लेना है। अभी ये अवसर है, इस सेमिनार के अवसर, लाइफ इन द स्पिरिट सेमिनार एक ऐसा अवसर है जब हमें एक दृढ़ संकल्प लेने के लिए प्रभु हमें प्रदान करता है। देखिए, संत डोमिनिक सावियो जब ये छोटा बालक संत जॉन बॉस्को के साथ रहता था और एक रिट्रीट के बाद उन्होंने क्या क्या रेजोल्यूशन लिया आपको मालूम होगा। सबसे पहली बात, मैं बार बार पाप स्वीकार करूंगा और पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करूंगा जब कभी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि उन दिनों पवित्र परम प्रसाद रोज रोज नहीं पा सकता था और इसलिए उन्होंने ऐसा एक निर्णय लिया। और दूसरा, यीशु और मरिया मेरे सबसे अच्छे दोस्त होंगे, यीशु के साथ दोस्ती, माँ मरियम के साथ दोस्ती, प्यार मोहब्बत रखना। और तीसरा उनका दृढ़ संकल्प यही था कि मैं
मृत्यु अपनाऊंगा पर पाप नहीं करूंगा, डेथ रादर देन सिन। इस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया और अपना जीवन इसके जरिए, इसके अनुसार अपने जीवन आगे बढ़ा। तो इसलिए वे एक संत बने। हमें भी ऐसा कुछ निर्णय लेना है, कुछ गोल सेटिंग करना है और हमें परिश्रम करते रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। प्रिय भाई बहनों, हमारे ये सेमिनार, लाइफ इन द स्पिरिट सेमिनार, इस प्रकार हमें एक ब्लेसिंग देता है। इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड दैट वी हैव रिसीव्ड टू मेडिटेट अपॉन ऑल दीज थिंग्स। मनन चिंतन करना, वचन सुनना और पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करना। हम सब निर्बल इंसान है, अयोग्य पापी इंसान है, पर प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम पापियों को प्रभु बुलाता है, अपने प्रेम से हमें भर देता है और एक आध्यात्मिक पवित्र जीवन ईश्वर के साथ जुड़कर जीने के लिए प्रभु हमें प्रोत्साहन देता है, हमें आशीष देता है। आइए हम माँ मरियम से प्रार्थना करें कि वे हमें इसमें मदद करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरण के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। फादर जस्टिन ने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में ईश वचन की व्याख्या की। हम उनकी सराहना करते और पूरे हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11 में लिखा है, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजय हुई। अपना साक्ष्य देने और यीशु के महान कार्यों का वर्णन करने अब हमारे बीच थॉमसन जॉर्ज हैं। थॉमसन TU4C दिल्ली, जो टीन्स यूनाइटेड फॉर क्राइस्ट मिनिस्ट्री हैं, उनके सभी को जय यीशु। मेरा नाम थॉमसन जॉर्ज है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा पहला साल है। 2017 में जब मैं 10वीं कक्षा में था, तो जो प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले वाले एग्जाम्स, उसमें मैं बहुत ही कम नंबर से पास हुआ कह नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश को छोड़ के बाकी चारों सब्जेक्ट में या तो मैं जस्ट पास हुआ था या तो फेल हो गया था। तो वो रिजल्ट देख के मेरे टीचर्स ने मेरे मम्मी पापा को स्कूल में बुलाया और उनसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, बोल के कि अगर आपका बच्चा बोर्ड एग्जाम में फेल होता है तो आप लोग खुद ही इसको स्कूल से निकाल देंगे। तो ये बात हर जगह फैल गई। हाँ, रिश्तेदारों के बीच, स्कूल में बच्चों के बीच, चर्च के लोगों को, मतलब आसपास समाज के लोगों को, सब में बात फैल गई। क्योंकि मैं हमेशा स्कूल में आगे रहता था, हर एक्टिविटीज़ में। पढ़ाई में इतना नहीं, बिल्कुल नहीं, अब तो पता चल ही गया होगा। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे ड्रामा हो, मैं सब में आगे रहता था। तो सब में ये बात फैल गई और सब लोग ऐसे बातें करने लगे कि हाँ, इसको ऐसा क्यों है, हाँ ये तो मतलब हमेशा आगे रहता था एक्टिविटीज़ में, इसको क्या हो गया। रिश्तेदार बोलने लगे कि बच्चा हाथ से बिगड़ रहा है, मतलब बच्चा हाथ से निकल रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत कुछ अलग अलग लोग बोलने लगे। ठीक, मैंने सहन लिया। लेकिन सबसे बुरा तो तब लगा जब खुद मम्मी पापा ने मेरे बड़े भाई से, जो कि मेरे से 6 साल बड़ा है, मेरे ही स्कूल में था, उससे मेरी तुलना करना शुरू कर दी, अनजाने में ही सही। लेकिन वो कहते थे कि तेरा भाई तो ऐसे नहीं था, तेरा भाई भी एक्टिविटीज़ में था, वो भी लेकिन पढ़ाई भी करता था। तो ये सब सुन के फिर एकदम ही मेरा आत्मविश्वास पूरी तरीके से गिर गया। फिर मैंने कैसे भी करके बोर्ड एग्ज़ाम मैंने ठीक नंबरों से पास हो गया मैं। और उसके बाद 11th स्टैंडर्ड पे मैंने इतना तो ये ठान लिया था कि अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। मतलब क्या ही बोलूँ, क्या सोचा था उस समय मैंने, बिल्कुल नहीं पढ़ना, अब मैं सिर्फ एक्टिविटीज़ में ध्यान दूंगा, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करके, गाना गा के, एक्टिंग करके कुछ ना कुछ निकल जाएगा मेरा। तो मैं फुल ऑन हर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने लगा। लेकिन उस समय मेरे मन में एक घमंड आ गया था कि मैं जो भी करूँगा सबसे बेस्ट मैं खुद करता हूँ। मेरी मतलब मैं बहुत करने लगा और इस घमंड के कारण मैं जो भी एक्टिविटीज़ में मैं जब जीतता था, उन सब में मैं हारने लगा। मैं कैसे बताऊँ मैं क्या महसूस करता था उस समय।
पढ़ाई अच्छी नहीं जाती थी पहले से ही, अब और बेकार जा रही है। फिर एक्टिविटीज़ में सब में हारने लगा, कुछ सही नहीं जा रहा था। उस समय मेरे म्यूज़िक टीचर सुबिन जॉय, जो कि कैथलिक करिश्मा नवीनकरण के यूथ विंग YU4C के उस समय के कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मेरे को बुलाया कि थॉमसन तुम हमारे लिए ड्रम्स बजाओगे, क्योंकि मैं स्कूल में ड्रम्स बजाता था और वो मेरे को जानते थे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अलग अलग 1-2 चर्चेस में गया, सहारनपुर भी गया मैं इन टीम के साथ ड्रम्स बजाने। तो उसके बाद भी मैंने प्रभु को नहीं जाना, मैं बस उनके लिए काम करता था, लेकिन मैं किसके लिए काम करता था मैं ऐसे नहीं जानता। मैं सुबिन सर, मेरे म्यूजिक टीचर ने बोला हाँ मैं करूँगा, मेरे मन में सिर्फ यही था। लेकिन फिर 1-2 महीने के बाद अजन जोसेफ, जो अभी के कैथलिक करिश्मा नवीनकरण के यूथ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने मेरे को एक रिट्रीट के बारे में बताया जो कि जीवन ज्योति आश्रम में हो रहा था, सभी यूथ के लिए था वो स्पेशली। मैं उधर गया तो वहाँ के ब्रदर ने प्रचार करते वक्त ये चुनौती रख दी सबके सामने कि अगर तुम प्रभु यीशु के प्यार को अनुभव करना चाहते हो तो इसी क्षण तुम प्रभु यीशु को पुकारोगे तो वो तुम्हारे हृदय में आएंगे। तो मैं ठहरा ठीक, मैंने भी चुनौती को मंजूर कर लिया। मैं भी हालेलुया हालेलुया पूरे ताकत से, शारीरिक ताकत से मैं प्रभु यीशु का नाम जपने लगा। लेकिन उस समय मैंने एक चीज महसूस किया कि कहीं से देख देख के मैंने हालेलुया बोलना तो सीख लिया, लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं पता था। मैं फिर भी पूरी कोशिश करते रहा, लेकिन ब्रदर ने माइक पे बोला कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो वो लोग अपने हृदय के सभी दरवाजों को खोल दो और अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए प्रार्थना करो। मैंने अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दिए और अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर जब ब्रदर आशीर्वाद देने आए, जैसे उन्होंने मेरे माथे पे हाथ रखा, मैं उसी क्षण में नीचे गिर गया। मुझे ताकत का अनुभव हुआ जो कि मैं आपको शब्दों द्वारा मैं बता नहीं सकता। मैं खड़े होने की कोशिश की मैंने, लेकिन मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं रोना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। प्रिय भाइयों बहनों, पश्चाताप के आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि प्रभु यीशु ने मुझे छुआ। फिर उसके बाद से मेरे अंदर एक अलग ही ताकत थी। कुछ 1 महीने बाद मैंने एक और रिट्रीट में पार्ट लिया, जिसमें आराधना के समय पे जो ब्रदर आराधना करवा रहे थे, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम प्रभु यीशु को वो बात बता दो और फिर तुम्हें प्रभु की शांति महसूस होगी। तो मैंने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु मैंने अभी 11th के एग्जाम्स लिखे हैं, आपको मालूम है मैंने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करा, यहाँ पे क्या होगा, पास होगा फेल होगा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इस बार मुझे अपने लिए नहीं, मेरे मम्मी पापा के लिए मुझे पास करवा दो, क्योंकि मुझे और उनका नाम खराब नहीं करना। और जैसे ही मैंने ये प्रार्थना की, मेरे अंदर बहुत ही एकदम गहरी शांति मैंने महसूस की, जो कि मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। 11th में स्कूल वाले जानबूझ के फेल करवाते हैं ताकि 12th का रिजल्ट खराब ना हो। तो 11th में मेरे क्लास में 18 बच्चे फेल हुए। 22-20 बच्चों का कुछ टेस्ट आया, लेकिन प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, क्या बोलूं पता नहीं, लेकिन मैं पास हो गया। तो मैंने उसी क्षण ठान लिया था कि 12वीं के एग्जाम में ऐसे मैं कुछ होने नहीं दूंगा। और फिर जैसे ही मैं 12वीं में घुसा, मैं फिर भी एक्टिविटीज में गया और फिर ऐसे जीता जैसे किसी ने देखा ही ना हो। बहुत मेहनत किया, प्रभु यीशु का हाथ पकड़ते हुए मैं हर एक्टिविटी में गया, हर एक्टिविटी में जीता। मैं फिर स्कूल का मुझे हेड बॉय बनाया गया, जो कि मेरे लिए एक सपना था, लेकिन मुझे कभी लगता नहीं था कि वो हकीकत में होगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना कुछ आगे नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे उसका भी मौका दिया। सब अच्छा जा रहा था। फिर एग्जाम्स की घड़ी आ गई। मैं जब भी एग्जाम हॉल में बैठता था, क्वेश्चन पेपर देखता था, मैं प्रभु यीशु को अपने साथ बिठाता था। ये मेरा विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु को अपने साथ बिठाता था और क्वेश्चन पेपर दिखाता था कि प्रभु यीशु मैंने मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है और आप मेरे को और मेरी और मदद कीजिएगा। मैंने इसी तरीके से सारा पेपर लिखा।
रिजल्ट्स आया, भाइयों बहनों, मेरे कुछ 51% आए थे 11वीं कक्षा में, लेकिन 12वीं कक्षा में 83% आए, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की कृपा है। 83% मैंने सोचा भी नहीं था ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको मालूम होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में 83% भी कम होता है, लेकिन मैंने, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है वैसे म्यूजिक कोटा भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैंने उसके थ्रू अप्लाई किया। दिल्ली में रैंक 3 मुझे मिला ड्रम्स में, और मैं पूरी तरह विश्वास करता हूँ कि अगर मैंने प्रभु को हाँ नहीं बोला होता, उनके लिए ड्रम बजाने के लिए हाँ नहीं बोला होता, मेरे को नहीं मिलता ये 83% 12वीं में। कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चर्च के लिए मैं काम करता हूँ। चर्च के जो हमारे करिश्माई नवीनकरण के यूथ विंग के बैंड डेविड साहब के लिए मैं बजाता हूँ। डेविड साहब में ये सब देख के फिर से समाज वालों लोगों ने और फिर से रिश्तेदारों ने बोला, लेकिन इस बार कुछ अलग बोला। इस बार बोला कि बच्चा हो तो थॉमसन जैसा। और मैं इस सब का, मैं जो भी क्रेडिट है, ये सारी जो तारीफें हैं, ये सब मैं प्रभु यीशु के नाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे योग्य बनाया। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी ये मत सोचना कि मैं योग्य नहीं हूँ, प्रभु यीशु मेरे को अपने पास क्यों बुलाएंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन से बस एक ही चीज सीखी है जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। प्रभु यीशु कभी भी किसी योग्य बंदे को नहीं बुलाता, वो जिसको भी बुलाता है वो उसे योग्य बनाता है। आशा करता हूं कि आप भी एक दिन इसी तरीके से अपनी गवाही देंगे, बाकी लोगों के बीच प्रभु यीशु का नाम और ऊपर उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थॉमसन का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना साक्ष्य हमारे समक्ष रखा और हमें प्रभु की ओर प्रेरित किया है। अब हम आज के सभी कार्यक्रम के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। वे हमें अपने वचनों और कृपादानों से पोषित किए हैं। अब हम छोटे से बड़े सभी संचालकगण को धन्यवाद देते हैं एवं सभी के लिए मंगल कामना करते हैं। साथ ही साथ सभी प्रतिभागी को धन्यवाद।